हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। हम क्रिया पढ़ रहे थे। अब क्रिया में हमें पढ़ना है आज। कल हमारा हो गया था काफ़ी। आज हमको पढ़ना है धातु रूप। धातु रूप धातु रूप पढ़ना तो एडन डालिएगा सीधा धातु रूप। चलिए प्रारंभ करते हैं। धातु रूप किसे कहते हैं? मूल धातु को धातु रूप कहते हैं। मूल धातु को हम धातु रूप कहते हैं। मूल धातु को धातु रूप कहते हैं। मूल धातु को धातु रूप कहते हैं। लिखिएगा परिभाषा के तौर पे थोड़ा सा लिखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही मूल धातु क्रिया कहते हैं। क्या है मूल धातु क्रिया? क्या है मूल धातु क्रिया? धातु रूप है। और मूल धातु क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया के मूल रूप को ही मूल धातु क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही मूल धातु क्रिया कहते हैं। नोट करते जाइएगा। क्रिया के मूल रूप को ही मूल धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पढ़, लिख, सो, गा। आ, जा, खा, पढ़, लिख, सो, जा। ये क्या है सब? ये है मूल धातु क्रियाओं के कुछ उदाहरण इनको कहते हैं। मूल धातु क्रियाओं के पहचान जिसे कहते हैं। पहचान ये क्या है? ये सब मूल धातु क्रियाएं हैं। ये क्या है? आ, जा, खा, पढ़, लिख, सो, गया, सो, गा। ये सब क्या है? ये मूल धातु हैं। ये सब मूल धातु हैं। जैसे कि नोट करके लिख दीजिए। जैसे कि नोट करके लिखिएगा। अकर्मक, जैसे लिखा अकर्मक मूल धातु क्रियाओं अकर्मक मूल धातु क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने पर मूल धातु क्रियाओं पर प्रत्यय जोड़ने पर उसे साधित सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे नोट करके लिखिएगा। अकर्मक मूल धातु क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने पर उसे साधित सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक मूल धातु क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने पर उसे साधित सकर्मक क्रिया कहते हैं। साधित सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा,
एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, अकर्मक मूल धातु क्रियाओं को जोड़ने पर, प्रत्यय जोड़ने पर उसे सावधिक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मूल धातु कहते हैं, मूल धातु कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका। उदाहरण क्रिया बी नंबर, कर्म सी नंबर, धातु रूप और डी नंबर लिखिएगा, किसी कार्य का करना या होना। ये सॉरी, डी नंबर, किसी कार्य का होना या करना। मूल धातु क्रिया किसे कहते हैं? मूल धातु क्रिया कहते हैं धातु रूप को। मूल धातु क्रिया कहते हैं धातु रूप को। अभी ऊपर लिखा गया है धातु रूप किसे कहते हैं? मूल धातु क्रियाओं को धातु रूप कहते हैं। मूल धातु क्रियाओं को धातु रूप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मूल अकर्मक क्रियाओं मूल अकर्मक क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने से लिखिएगा, प्रत्यय जोड़ने से बनती है। मूल अकर्मक क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने से बनती है। उदाहरण में लिखिएगा क्रिया बी नंबर, कर्म सी नंबर लिखिएगा, साधित सकर्मक क्रिया। डी नंबर लिखिएगा, इनमें से कोई नहीं। मूल अकर्मक क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। क्या बनती है? कौन सी क्रिया बनती है? क्रिया बनती है, कर्म बनता है या साधित क्रिया अकर्मक बनती है? साधित सकर्मक क्रिया बनती है। अभी लिखा हुआ अकर्मक मूल धातुओं क्रियाओं में प्रत्यय जोड़ने पर, इसमें क्वेश्चन में क्या? प्रत्यय जोड़ने पर बनती हैं साधित सकर्मक क्रिया। तो क्या आंसर? साधित सकर्मक क्रिया बनती हैं। साधित सकर्मक क्रिया बनती हैं। नोट करिएगा, इसको मिटाते हैं। लिखिएगा क्रिया रचना कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रिया रचना कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की क्रिया है? 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। 2
दो प्रकार की क्रिया हैं, कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, क्रिया रचना कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से? एक कर्मक, एक कर्मक और दो कर्मक। क्रिया रचना कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसमें से सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं, एक कर्मक क्रिया, दूसरी दो कर्मक क्रिया। जिसमें से अब एक कर्मक क्रिया और दूसरी कर्मक क्रिया ये बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनका जब पूरा विस्तार से आप समझ लेंगे तो उसके बाद एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया चुटकियों में समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा पहले कर्मक क्रिया फिर अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाते हैं, इतना नोट करके दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को, सकर्मक क्रिया के भाग करते हैं दो भाग में, कौन कौन से? सा और कर्मक, सा और कर्मक। सा का अर्थ क्या है और कर्मक का अर्थ क्या है? सा का अर्थ है साहिब, सा का अर्थ है साहिब और कर्मक का अर्थ है कर्म। तो इसको क्या हुआ? सहित कर्म, कर्म सहित पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्म सकर्मक क्रिया को दो भागों में तोड़ते हैं, सा और कर्मक। सा का अर्थ है सहित और का अर्थ है कर्मक का अर्थ है कर्म, कर्म। ये क्या हुआ? कर्म सहित बन गया, ये कर्म सहित बन गया। अब लिखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा, लिखिएगा सकर्मक क्रिया की परिभाषा, नोट करिएगा। जहां जहां क्रिया, जहां क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े, ना पढ़कर लिखिएगा, ना पढ़कर, जहां क्रिया का फल कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ, जहां क्रिया का फल कर्ता पे न पड़कर, जहां क्रिया का फल कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, आ और कर्मक। आ का अर्थ है और कर्मक का, आ का अर्थ है नहीं, आ का अर्थ है नहीं और कर्मक का अर्थ है कर्म, जिसमें हो गया कर्म नहीं, कर्म नहीं।
अब लिखते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा, यहाँ पर लिख लेते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? जहां जहां क्रिया का फल, जहां क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर, जहां क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या है परिभाषा? जहां क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहां क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहां क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, जहां क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखिएगा, जैसे कि रोहन आम खाता है। जैसे कि लिखिएगा रोहन आम खाता है। दूसरा नंबर लिखिएगा राधा पतंग उड़ाती है। राधा पतंग उड़ाती है। तीसरा नंबर लिखिएगा पक्षी आकाश में उड़ रहे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। चौथा नंबर लिखिएगा मोहन खाना बना रहा है। मोहन खाना बना रहा है। और पांचवें लिखिएगा राजू रो रहा, लिखिएगा रो रहा है। राजू रो रहा है। और एक और लिखिएगा सीता हंस रही है। सीता हंस रही है। रोहन आम खाता है। ये क्या है? खाता है, उड़ाती है, उड़ रहे हैं, बना रहा है, और रो रहा है। बना रहा है और रहा था, लिखिएगा, इसमें जम नहीं रहा। राजू रो रहा था, तो रहा था और रही थी। ये क्या है? ये क्रिया है। क्रिया खाता है, उड़ती है, उड़ रहे हैं, बना रहा है, रहा था, रही थी। ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं हैं। ये सब
क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं। अब क्या है, मोहन रोहन आम खाता है, आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, आम खाता है, ये क्या है, ये कर्म है, ये कर्म है। राधा पतंग उड़ाती है, क्या उड़ाती है, पतंग उड़ाती है, तो ये क्या है, ये कर्म है, ये कर्म है। तो क्या है, रोहन आम खाता है, तो इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें क्या है, कर्म आ रहा है, कर्म, इसमें कर्म पर लोड पड़ रहा है, कर्म पर, ठीक है, कर्म पर। तो ये क्या है, ये क्या है, कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या लिखिए, परिभाषा पढ़िएगा, जहां क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है, आम खाता है, रोहन आम खाता है, रोहन आम खाता है, तो आम पर इसमें कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसमें कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये कर्म हो गया। तो इसमें कौन सी क्रिया आई, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जैसे है, राधा पतंग उड़ाती है, राधा पतंग उड़ाती है, उड़ाती तो हो गया क्रिया, उड़ाती तो क्रिया हो गया। अब क्या उड़ाती है, पतंग उड़ाती है, तो ये क्या है, ये कर्म है, जिसमें परिभाषा है जहां क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर, ये क्या है, ये कर्ता है, ये कर्ता है, ये कर्ता है, ये कर रहे हैं कार्य, और ये क्या है, ये कर्म है, ये कर्म कर रहे हैं। तो कर्ता पर ना प्रभाव पड़ गया, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे पक्षी आकाश पर उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये तो हो गई क्रिया। अब क्या, आकाश थोड़ी ना उड़ रहा, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कर्ता है, कर्ता। अब फिर दूसरी परिभाषा पढ़िएगा, जहां क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ क्या है, पक्षी आकाश पर उड़ते हैं, आकाश पर उड़ रहे हैं, तो आकाश, तो ये आकाश में थोड़ी ना, आकाश थोड़ी ना है कर्म, आकाश कर्म थोड़ी ना है, ये कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, आकाश पर प्रभाव थोड़ी ना पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। ये कौन सी क्रिया हुई, ये अकर्मक क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई। अब जैसे है, मोहन खाना बना रहा 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 है, तो इसमें कौन सी क्रिया आई, इसमें कौन सी क्रिया आई, मोहन खाना बना रहा है, ये हो गई क्रिया, ये हो गई क्रिया। अब ये हो गई क्रिया, अब मोहन खाना बना रहा है, मोहन खाना बना रहा है, तो क्या किसमें प्रभाव पड़ रहा है, ये इसमें प्रभाव पड़ रहा है मोहन पे, तो ये कौन सी क्रिया हुई, इसमें हुई अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई। जैसे राजू रो रहा है, राजू रो रहा है, तो ये कहां पर प्रभाव पड़ा, ये राजू पर, कर्ता पर प्रभाव पड़ा, कर्ता पर प्रभाव पड़ा। तो परिभाषा क्या है, जहां क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये भी अकर्मक क्रिया हुई, ये भी अकर्मक क्रिया हुई, ये भी अकर्मक क्रिया हुई। अब जैसे सीता हंस रही है, सीता हंस रही है, ये सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई। जैसे ये मोहन खाना बना रहा है, मोहन खाना बना रहा है, ये क्या कर रहा है, कर्ता कर्म कर रहा है, ये क्या हुआ, ये कर्म हुआ, ये कर्म हुआ, सॉरी इसमें सकर्मक क्रिया। क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, ये मोहन पर खाना बना रहा है, ये क्या कर्म कर रहा है, कर्म। अब जैसे अब पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कि ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है, पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है।
तो लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा, यहीं पर लिखते हैं। पहले एक बार रिवीजन, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया को दो भागों में तोड़ते हैं। सकर्मक, सा का अर्थ है सहित और का अर्थ, कर्मक का अर्थ है कर्म। जहां क्रिया का फल कर्म पर कर्ता पर ना पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया जहां कर्ता का जहां क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो लिखिएगा कि इसको पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो लिखिएगा अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान क्या? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान। तो लिखिएगा क्या 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 हो गया, किसे हो गया, क्या हो गया, किसे हो गया, और क्या हो गया, और किसे हो गया, और किसको हो गया। किसको लिखिएगा, किसको, क्या किसे किसको, क्या किसे किसको। क्या करते हैं इससे? इससे करते हैं क्रिया पर, क्रिया से प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं। ये जो क्रिया दी गई हैं, ये क्रियाएं दी गई हैं, ये क्रियाएं दी गई हैं, क्रिया से हम प्रश्न करते हैं, क्रियाओं से प्रश्न करेंगे। कैसे कि, जैसे कि उत्तर, उत्तर उत्तर मिल जाए और कर्म पर उत्तर मिले, कर्म पर, कर्म पर उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जहां पर उत्तर उत्तर न मिले उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। क्या किसे किसको क्रिया से प्रश्न करते हैं, उत्तर कर्म पर मिले तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और उत्तर ना मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये है रोहन आम खाता है, रोहन आम खाता है, खाता है, खाता है आम, क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। किसे किसे खाता है? आम को खाता है। किसको खाता है? आम को। तो क्या हुआ? इससे हमें उत्तर कर्म पर मिल रहा है, उत्तर कर्म पर मिल रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अब ये है उड़ाती है, क्या उड़ाती है? पतंग उड़ाती है। किसे उड़ाती है? पतंग को। किसको उड़ाती है? पतंग को। इससे क्या है? इससे हमें कर्म पर फल मिल रहा है, कर्म पर, तो इसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अब जैसे पक्षी आकाश पर, आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। अब ये आकाश पर, ये कर्म कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर फल नहीं मिल रहा है, कर्म पर फल नहीं मिल रहा है, कर्ता पर मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन खाना बना रहा है, बना रहा है, क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। किसे बना रहा है? खाना बना रहा है। खाना को। किसको बना रहा है? खाना को बना रहा है, खाना को बना रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया आएगी? कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर फल मिल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे राजू रो रहा है, राजू रो रहा है। अब ये क्वेश्चन करें
क्या 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 रहा है, तो इसमें कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, कर्म पर फल नहीं मिल रहा, कर्ता पर आ रहा है। राजू रो रहा, ये क्या कर्ता पर आ रहा है, ये कर्ता। तो इसमें कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे ऐसे सीता हंस रही है, क्या हंस रही है, हंस रही, क्या हंस रही है, तो इसे कर्म पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा, कर्म पर कोई फल नहीं मिल रहा, तो इसमें कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो ये क्या पहचान क्या है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान है क्या, किसे किसको, ये 3 वर्ड आप याद रखिए, क्या किसे किसको, क्या किसे किसको। अगर ये इनको सीधा हम क्रिया पर क्वेश्चन करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे, इनको रख के क्रिया से प्रश्न करेंगे। जैसे प्रश्न किया, खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, किसे खाता है, आम को खाता है, किसको खाता है, आम को खाता है। तो ये हमें कर्म पर फल मिल रहा है, कर्म पर फल मिल रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। जहां पर हमें कर्म पर फल मिल जाए, कर्म पर फल मिल जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जहां पर कर्म पर फल ना मिले, कर्ता पर प्रभाव पड़े, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं, कर्ता पर प्रभाव पड़े, उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे कि सकर्मक क्रिया की पहचान क्या थी, क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, जहां क्रिया का फल कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़े, उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया की पहचान है, अकर्मक क्रिया की पहचान है जहां जहां क्रिया का फल कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़े, उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब जैसे रोहन आम खाता है, रोहन आम खाता है, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारी क्रिया, ये आम कर्म कर रहा है, वो आम खा रहा है तो वो कर्म कर रहा है, उसमें क्या, सकर्मक क्रिया। राधा पतंग उड़ाती है, सकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया। मोहन खाना बना रहा है, मोहन खाना बना रहा है, ये क्या है, खाना बना रहा है। तो ये जैसे क्वेश्चन इससे कहे, क्या क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, किसे बना रहा है, किसे बना रहा है, खाना बना रहा है, किसको बना रहा है, खाना को बना रहा है, खाना को बना रहा है। ये क्या है, ये कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई है। और अकर्मक क्रिया, आ और कर्मक, आ का अर्थ है नहीं और कर्म का अर्थ है, कर्मक का अर्थ है कर्म। ऐसे ही सकर्मक क्रिया में स का अर्थ है सहित, सा का अर्थ है सहित, और कर्मक का अर्थ है कर्म, तो कर्म सहित। और अकर्मक में क्या है, अकर्मक में क्या है, कर्म नहीं, इसमें कोई कर्म नहीं है। और कर्म सकर्मक में क्या है, कर्म सहित, कर्म सहित। तो ये 2 प्रभाव है इनमें, कर्म सहित और कर्म नहीं, कर्म सहित और कर्म नहीं। तो समझ में आया ही होगा, समझ में आ रहा होगा, जहां आए कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बस इतनी सी अपील आप लोगों से हमारी है। समझ में आ ही रहा होगा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब कल पढ़ेंगे, एक कर्मक और 2 कर्मक, मतलब इसी के आगे पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।